प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी एग्जाम 22, 23 और 24 अक्टूबर को है तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना। आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। किस टाइप से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारी बात करने वाले, इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके टोटल कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। चलिए क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस जिले में आड़ोती पठार का विस्तार नहीं है? इनमें से कमेंट करना है आड़ोती पठार का विस्तार कहाँ पर नहीं है। कोटा में, बूंदी में, बारा में, सवाई माधोपुर में। तो आड़ोती पठार का विस्तार है वो सवाई माधोपुर में नहीं है, ठीक है ना। आड़ोती पठार कहाँ पर नहीं है? सवाई माधोपुर में नहीं है। बाकी कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आड़ोती पठार का विस्तार है। नहीं कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें और साथ में उत्तर कमेंट करें। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राज्य का आदर जिला कहलाता है। राजस्थान का आदर जिला कौन सा? फटाफट कमेंट करेंगे। उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ होती है? तो बिल्कुल वो आपका जिला है झालावाड़। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और ये क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक आदर जिला कहलाता है। कौन सा उत्तर आपका सही है? यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा पाई जाती है? मिट्टी से 100% प्रश्न आएगा। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान के कौन से प्रदेश में ना एंटी सॉल्ट समूह की मृदा पाई जाती है? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिणी में? तो एंटी सॉल्ट समूह की मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी प्रदेश में पाई जाती है। जो भी बी ऑप्शन कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल मैं यहाँ पर सबके कमेंट देख रहा हूँ, सबके कमेंट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। एक बार सभी कमेंट करें, साथ में कमेंट करोगे तभी मालूम पड़ेगा कि किस टाइप की आपकी तैयारी है। अगला सवाल बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपसे। क्या पूछा है? साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन है। कमेंट करना है ना, साबरमती के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। आरंभ में ये वांकल नदी के नाम से जानी जाती थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों कथन राइट हैं, ठीक है ना। साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है, राइट बात है। इसको प्रारंभ में वांकल नदी कहते थे, ये भी राइट बात है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और इस टाइप से प्रश्न अधिक देखने को मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? बताओ भाई, राजस्थान की वन नीति है ना, इसको लागू कब किया गया? फटाफट कमेंट करना है। 2008 में, 2006 में, 2010 में, 1988 में। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई दोस्तों? 2010 में ना राजस्थान की वन नीति को लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है? आपसे पूछा राजस्थान में ना वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है? 12, 10, 17 या 13? तो बिल्कुल वर्तमान में पूछा आपसे राजस्थान में कितने दोस्तों वैधानिक स्तर पर वन मंडल है? तो यहाँ पर आएगा 13। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन डी आपका सही है। दोस्तों क्लास को एंड तक पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके जाना कितने आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड है ना, आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इसमें बताना है कौन कौन से जिले आते हैं। बताओ भाई, आर्द्र दक्षिणी मैदान में राजस्थान में कौन कौन से जिले शामिल है? देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सलूम्बर चित्तौड़गढ़, सिरोही भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ या ए और बी दोनों? तो इसमें देखिए आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर और चित्तौड़गढ़। मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी करेक्ट है। ऐसे प्रश्न में अक्सर आप गलती कर देते हो। ऐसे प्रश्न में क्या है, काफ़ी विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल, आबा नदी तथा रोजागढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबा नदी से पूछा है कि आबा नदी और है ना बिल्कुल आपके रोजागढ़ के कलात्मक है, ये बिल्कुल किस काल के हैं? इसका काल पूछा है आपसे। बिल्कुल फटाफट सभी कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। गुजर भरतियार काल के हैं, चौहान काल के, गुल सिसोदिया के या राठौड़ के?
तो बिल्कुल आबनरी और आपके रोजागढ़ के कलात्मक वैभव है ये दोस्तों गुर्जर प्रत्यार काल के, किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्यार काल के माने जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेखित है कि तो चित्तौड़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। तो बताओ भाई उस राजा का नाम क्या था? फटाफट कमेंट करना है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य राजा ने। तो उसका नाम बताओ। चित्रांगन मौर्य, चित्रगुप्त, दशरथ, राणा कुंभा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो क्या है? आपका राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ये किसमें उल्लेखित है? कुमारपाल प्रबंध में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजा मानसिंह ने किन नगरों की स्थापना की थी? बताओ मानसिंह ने ना किन नगरों की स्थापना की? अकबर नगर मतलब बंगाल की, मानपुर बिहार की, और दोनों की, यहाँ जयपुर की। मानसिंह है दोस्तों, मानसिंह, इसने बिल्कुल आपकी किन नगरों की स्थापना की थी? अकबर नगर और मानपुरा, यानी उपयुक्त दोनों की स्थापना किसने की थी? मानसिंह ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी करेक्ट है। मैं सबके यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ तो कमेंट जरूर सभी करें। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, क्या पूछा है? साधु सीताराम दास ने बिजूलिया में किसानों की जागृति उत्पन्न करने के व उनके हित को संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? अब कमेंट करना है ना। साधु सीताराम दास ने बिजूलिया किसानों के, इनको दोस्तों किसानों में क्या जागृति उत्पन्न करना और उसके हित की बात करने के लिए किस दोस्तों संरक्षण की या आपके मंडल की स्थापना की थी? मित्र मंडल, नरेंद्र संघ, राजस्थान सेवा संघ या किसान सभा? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? फटाफट कमेंट करें, मित्र मंडल। यह है ना इसकी स्थापना साधु सीताराम दास ने बिजूलिया किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए थी। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, नसीराबाद में 15वीं बंगाल की शुरुआत कब इन्वेंट्री की विद्रोह में हुआ था? अब देखो नसीराबाद का विद्रोह पूछा आपसे, कुछ नहीं पूछा। क्या पूछा है? प्रश्न टेढ़ा है पर प्रश्न बहुत सरल है। क्या पूछा आपसे? नसीराबाद में 15वीं है ना बंगाल की शुरुआत कब की इन्वेंट्री से सैनिकों ने विद्रोह की थी? तो वो दोस्तों कब की थी? बिल्कुल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 28 मई को, 28 मई 1857 को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न चाहे भले ही टेढ़ा है पर प्रश्न बहुत सरल है, ऐसे प्रश्न की भाषा आपको समझना पड़ेगा। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, जोधपुर के स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह के दस्ते का नेतृत्व किया था वो कौन थी विद्यार्थियों? जानकी देवी बजाज, महिमा देवी किंकर, सीता देवी या श्रीमती दुर्गावती देवी? दोस्तों एग्जाम होने के बाद में मैं आपको इन क्लास से प्रूफ दूंगा। अभी जो क्लास देख रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं मेरी 100% गारंटी देता हूं कि आपको इसमें सही क्वेश्चन मिलेंगे विद्यार्थियों। तो वो कौन थी आपकी? महिमा देवी किंकर। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं ना फिर काम नहीं आएगा विद्यार्थियों। अगर 40% भी लाने हैं तो ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोलते हैं? गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर या अजमेर? तो गोडवाड़ी बोली है जालोर में। ठीक है ना, गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? जालोर क्षेत्र में बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से किसे जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है? इनमें से कमेंट करो, जोधपुर की ख्यात किसे कहा जाता है? नैणसेरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, कविराज की ख्यात? तो जोधपुर की ख्यात है वो किससे कहते हैं? बांकीदास की ख्यात को। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, जैसलमेर का अर्थ कहाँ है वो किस शासक के समय में हुआ था? देखो आप, जैसलमेर क्या है आपका? 2.5 शाखों के लिए। जैसलमेर क्या है आपके? 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध विद्यार्थियों। ठीक है, और जो आपका आधा शाखा हुआ था लास्ट में वो किसके समय में हुआ था? रतन सिंह के समय में, लोणकर्ण के समय में, मूलराज के समय में या त्रिलोक सिंह के समय में? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? लोणकर्ण ऑप्शन आपका राइट है। जैसलमेर का अर्थ शाखा है वो बिल्कुल लोणकर्ण के समय में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है? कमेंट करेंगे साथियों, जल झूलनी एकादशी को मनाई जाती है? एक बार सभी विद्यार्थी मीटर खींच लो भाई, क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अब फटाफट बताओ, जल झूलनी एकादशी कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? तो जल झूलनी एकादशी है विद्यार्थियों, ये कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, बेटे की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मल हल्का करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? अब देखो बेटे की क्या हो रही है? विवाह के बाद में बेटे की विदाई हो रही है तो उसमें दोस्तों है ना घर वालों का मन हल्का करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण, काजलियो, ओलियू या होलर? तो बिल्कुल ओलियू गीत है ना, ये क्या है दोस्तों? बेटी की विदाई का गीत है ओलियू।
ठीक है ना, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी करेक्ट है। अगला सवाल, राजस्थान की मांड गायिका प्रमुख क्षेत्र है। देखो राजस्थान की मांड गायिका है ना, इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर या अलवर? बिल्कुल, जो मांड गायिका है ना, सरवाड़ी उसका क्षेत्र है वो कौन सा है? वो आपका जैसलमेर है। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, गोपाजी भट्ट राजस्थान की किस लोक कला शैली से कलाकार है? बताओ भाई, गोपाजी भट्ट का संबंध है और राजस्थान की कौन सी कला से? तमाशा से, सवांग से, रमस या नौटंकी से? गोपाजी भट्ट का संबंध दोस्तों किससे है? तमाशे से। जो भी तमाशा ऑप्शन कमेंट कर रहा है तमाशा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ऐसा कौन सा नृत्य जो क्या ओनली फॉर पुरुष करते हैं, पुरुष प्रधान होता है? देखिए, कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरे ताड़ी? इनमें से पुरुषों का नृत्य वो कौन सा है दोस्तों? कच्ची घोड़ी। इसमें ओनली फॉर पुरुष भाग लेते हैं, महिला इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, करौली के यदुवंश की कुलदेवी, जिसे दोस्तों है ना निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुलदेवी मानते हैं, वह कौन है? बताओ भाई। देखो दो बातें यहाँ पर है, एक तो क्या पूछा है, करौली के ना यदुवंश की कुलदेवी, जिसे निकटवर्ती अग्रवाल भी क्या मानते हैं? अपनी कुलदेवी मानते हैं। आवड़ माता, ससियाव माता, केला माता या जम्बाई माता? तो बिल्कुल वो कौन सी माता है आपकी? केला माता। जो भी केला माता कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, मीराबाई ने निम्न में से किसे अपना गुरु बनाया था? मीरा के गुरु कौन थे? कमेंट करेंगे। चलिए, मीराबाई के गुरु का नाम पूछा विद्यार्थियों, संत हरिदास, संत कबीर, संत रैदास, संत रामचरण? अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना, फिर तो आप मुझे नहीं लग रहा आप तैयारी कर रहे हो। ये प्रश्न तो बच्चे को आना चाहिए कि मीरा के गुरु कौन थे। तो मीरा के गुरु कौन थे विद्यार्थियों? संत रैदास। रैदास क्या थे भाई आपके? मीराबाई के गुरु का नाम था। अगला सवाल आपके सामने, आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा है विद्यार्थियों? विमल साई मंदिर में, लोहन साई मंदिर में, चौमुका मंदिर में या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, आबू के कौन से मंदिर में ना पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है? तो वो आएगा चौमुका मंदिर। कौन सा मंदिर है विद्यार्थियों? चौमुका मंदिर। कहाँ पर है? आबू में। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? इनमें से बताओ सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? बोरला, टिकटा, रखड़ी, गोखरू? अरे गुरु जी, गोखरू तो कान का आभूषण है। गोखरू क्या है? कान का आभूषण है। मतलब सिर का कौन सा नहीं है विद्यार्थियों? ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा गोखरू बता रहा है, गोखरू ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, अल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना की गई? दोस्तों कमेंट करेंगे, अल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना कब की गई? 1877 में, 1876 में, 1789 में या 1880 में? तो अल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना है विद्यार्थियों, ये कब की गई? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? 1876 में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला गीत है पावण गीत। भाई साहब क्या पूछा आपसे? पावण गीत कब गाया जाता है? देखिए, मेहमान को भोजन कराते समय गाते हैं, ससुराल में जमाई के आगमन पर गाते हैं, विवाह से संबंधित गीत हैं या शिशु के जन्म पर गाते हैं? देखो, पावणा गीत कब गाते हैं? जब पावणा क्या होते हैं, जमाई ससुराल जाता है ना, तब भोजन करता है, तब दोस्तों वहाँ पर क्या है? पावणा गीत गाया जाता है। पावणा गीत दोस्तों कब गाते हैं? ससुराल में जवाई के आगमन पर गाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना, बी करेक्ट रहेगा। अगला सवाल, कपड़े के दोनों ओर की जाने वाली छपाई है जो लाल और नीले रंग की है ना, उसे क्या कहते हैं? अब देखो भाई, कपड़े का ना दोनों ओर जो छापा होता है उसे अजरक क्या बोलते हैं? अजरक प्रिंट कहते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? अजरक प्रिंट कहते हैं। और अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर बालोतरा की, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की संस्कृति में खपटा क्या है? चलो बताओ भाई, राजस्थान की संस्कृति में खपटा क्या होता है विद्यार्थियों? देवी देवताओं की मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, शहरिया पुरुषों का सापा होता है, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह है या मिट्टी का बर्तन होता है? देखो खपटा होता है विद्यार्थी, खपटा ये बिल्कुल क्लास संस्कृति में क्या होता है? शहरिया पुरुषों का सापा होता है। ये क्या है? शहरिया पुरुषों का सापा होता है। और शहरिया लोग सरवाड़ी कहाँ निवास करते हैं? ये 12 में सरवाड़ी निवास करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला सवाल, राजस्थान का वह जिला जिसमें पुरुष जनसंख्या सरवाड़ी के हैं? अब बताओ मुझे, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर क्या है? पुरुष जनसंख्या सरवाड़ी के? जयपुर, सीकर, नागौर, जैसलमेर? तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? जयपुर। पुरुष जनसंख्या सरवाड़ी कहाँ की है? जयपुर की है। और वैसे भी यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, तो जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल साइंस से पूछा है, फ्रीऑन 12 का सूत्र है, बताओ भाई, फ्रीऑन 12 का सूत्र पूछा, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए,
फटाफट कमेंट करिए फ्रीऑन 12 का सूत्र क्या है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा CF2Cl2, CF2Cl2 ये क्या होता है, फ्रीऑन 12 का सूत्र होता है। सही से भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगला सवाल, महाराणा प्रताप के जन्म स्थली है, बताओ भाई। राणा प्रताप हल्दीघाटी का शेर है ना, बताओ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कोमलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म होता है कोमलगढ़ के बादल महल में। क्या रहेगा सही उत्तर, ऑप्शन डी, कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण कोबा ने करवाया था और इसका शिल्पी था मंडन। ठीक है, पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रचलित है, बताओ। भारत में ना किस तरह की अर्थव्यवस्था है, एकल अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या विकसित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल, मोरनी मांडना है ये किस जनजाति में समझिए थे, बताओ भाई। मोरनी मांडने का संबंध किन से है, भीलों से है, मीणाओं से, ग्रासियों से या शहरियों से। मोरनी मांडना रस्म है, विवाह की रस्म है। ठीक है, और मोरनी मांडना का संबंध है वो मीणाओं से। जो भी मीणा कमेंट कर रहा है क्या रहेगा सही उत्तर, मीणाओं से। और ये क्या है, विवाह के समय, बिल्कुल आपका विवाह के समय मोरनी मांडी जाती है। अगला सवाल आपके सामने, तहसील क्षेत्र में सभी ग्रामों के रिकॉर्ड रखने वाली जिम्मेदार किसके पास होती है, बताओ भाई। आपको बताना है ना, तहसील क्षेत्र के सभी ग्रामों की रिकॉर्ड्स रखने की जिम्मेदारी होती है ना, ये किसके पास होती है, कानूनगो के पास में, गिरदावर के पास में, अपर जिला मजिस्ट्रेट के पास में या तहसीलदार के पास में। तो देखो बात कर रहा हूँ यहाँ पर तहसील की, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तहसीलदार ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये दोस्तों क्या करता है, तहसील क्षेत्र में है ना, जो भी आपके सभी ग्रामों के रिकॉर्ड होते हैं वो रखता है। ये जिम्मेदारी है वो तहसीलदार की होती है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्लास को आप जुनून के साथ में देखिए। जो भी क्लास आती है ना, जैसे एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। इन तीनों क्लासों को जुनून के साथ में देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये सारे प्रश्न याद कर लो, आपकी सीईटी मज़े से पास है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं को चुनाव करवाने का दायित्व है, ये निम्न में से किसका होता है। देखो पंचायत राज का चुनाव है ना, वो कौन करवाता है, भारत निर्वाचन आयोग, पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का या मुख्य सचिव अधिकारी राजस्थान का। तो देखो पंचायत राज के चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने 37, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है, बताओ भाई। आपको पता है पृथ्वी का तापमान है ना, इसमें वृद्धि का कारण क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, औद्योगिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, आपका फटाफट कमेंट करना है। तापमान में वृद्धि दोस्तों किस कारण हो रही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से घास भूमियों में कौन सी अमेरिकी मूल निवासी का निवास स्थल है। अब बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है, घास भूमियों में से है ना, कौन से दोस्तों अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, स्टेपी, प्रेजरीज, पंपास या वेल्टस। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या सही उत्तर रहेगा, प्रेवरीज। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, बी ऑप्शन आपका सही है। ये प्रश्न थोड़ा नया है, जिसको नया लग रहा है वो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगला सवाल, सवाई जय सिंह ने राज्य कवि जिसने राम रासा की रचना की थी, बताओ भाई। आपको कमेंट करना है ना, सवाई जय सिंह के राज्य कवि जिसने उसने क्या है, राम रासा की रचना भी की थी, कौन था विद्यार्थियों, रामानंद, जुगल सरकार, अगरदास या श्री कृष्ण भट्ट कवि कालनिधि। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा, श्री कृष्ण भट्ट कवि कालनिधि। तो इसने क्या किया था, बिल्कुल राम रासा की रचना की थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए है ना किसे सर्वप्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा। यहाँ पर आपको ट्रिक है, जमा बांटो। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जमा बांटो। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जलाल खान, मान सिंह, बारमल और टोडरमल है ना। अब देखिए सबसे पहले किसको भेजा, तो जमा बांटो मतलब पहले आएगा जलाल खान, जमा बांटो। ये देखो ट्रिक है, जमा बांटो, आपको साइड पता होगा। ठीक है, पहले गया जलाल खान, उसके बाद मान सिंह गए, उसके बाद बारमल गया, उसके बाद टोडरमल गया। ठीक है, प्रथम कौन गया था, जलाल खान कोरची, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, बताओ भाई। जय सिंह को ना मिर्जा का खिताब किसने दिया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि वो किसने दी थी दोस्तों, शाहजहां ने। जो भी शाहजहां कमेंट कर रहा है, शाहजहां ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, रामदेव जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बाबा रामदेव भाई है ना,
रामदेव जी के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, इन्हें कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ के लोग इनके द्वारा तेतल नृत्य करते हैं। तो देखो रामदेव जी के बारे में कौन कौन से कथन सही है, फटाफट कमेंट करें साथियों। रामदेव जी ने उसने क्या की थी? बिल्कुल कामड़ पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, राइट बात है। कामड़ लोग इन्हें तेतल नृत्य भी करते हैं, पर लक्ष्मण का अवतार नहीं मानते। मतलब यहाँ पर क्या है? दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? दूसरा और तीसरा कथन राइट है रामदेव जी के बारे में। अगला सवाल आपके सामने, बादशाह का मेला है, ये किस शहर में बढ़ता है? बताओ भाई, प्रसिद्ध बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? इंडोन सिटी में, करौली में, ब्यावर में या चाकसू में? तो बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में बढ़ता है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन सा घराना करता है? अब बताओ भाई, कथक नृत्य की ना हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन सा घराना करता है? ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या मेवाती घराना? तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता होगा, यहाँ पर है ना, आपको अच्छी तरीके से पता होगा विद्यार्थियों। क्या रहेगा? लखनऊ घराना क्या करता है? आपका हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी कथक है वो आपका जयपुर से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है? इनमें से बताओ कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है? रावण अत्ता, सूरमंडल, कमायसा या सतारा? तो बिल्कुल सतारा आपका अलग है, ये तत्व वाद्यंत्र नहीं, इसमें तार नहीं होते हैं। तत्व मतलब इसमें तार होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रजामंडल है, संस्थापक है, सूर्य प्रजामंडल, गोकुल बाई भट्ट, करौली, त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लादाराम व्यास? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है कौन सा कथन सही नहीं है विद्यार्थियों। तो देखो सही से देखो, गोकुल भाई ने क्या की थी? सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की थी, करौली में त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर में मीठालाल व्यास, पर अलवर का है वो आपका लादाराम नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है? सही से मिलान नहीं खा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल, गवरी लोक नृत्य, इसका संबंध है कंजरों से, भीलों से, कालबेलियों से या ग्रासियों से? देखो गवरी जो होता है ना, गवरी नृत्य, ये कौन करते हैं? मुख्य रूप से भील करते हैं। गवरी क्या है आपका? भीलों का नृत्य होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? कमेंट करना है, मेवाड़ भील कोर इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है। 1818 में, 1852 में, 1832 में, 1841 में? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना है वो 1841 में की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी करेक्ट है दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा को सब्सक्राइब करें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, ठीक है ना। टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगला बताओ, कृषक आंदोलन नेता है ना, यहाँ पर क्या है? कृषक आंदोलन और नेता हैं। बेंगू में रामनारायण चौधरी ने, बूंदी में नैनूराम शर्मा ने, बिजुलिया में विजय सिंह पथिक ने, और बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी ने? तो देखो सही कौन सा नहीं है भाई? बीकानेर प्रजामंडल। यहाँ बीकानेर आपका आंदोलन है ना, बीकानेर में कृषक आंदोलन, इसका नेता कौन था? नरोत्तम लाल जोशी नहीं था। बाकी देखो, बेंगू का रामनारायण चौधरी, बूंदी का नैनूराम शर्मा, बिजुलिया विजय सिंह पथिक। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही से मिलान नहीं खा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, जिला प्रशासन का प्रमुख होता है, बताओ भाई जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, जिलाधीश, मंडलायुक्त या इनमें से कोई नहीं? जब बात करूं जिले की तो क्या आएगा? जिलाधीश ही आएगा ना। जो भी जिलाधीश कमेंट करा, जिलाधीश ऑप्शन आपका राइट है। देखो ये आपकी क्लास थी, यहाँ पर मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। अगर आपके 50 में से भी यहाँ पर 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। क्लास का टाइम बताना आपको, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। आप सभी कमेंट करोगे, देखता चाहता हूं मैं कि कितने बच्चे क्लास को पूरा देखते हैं। लास्ट में कमेंट करना है कितने आपके सही हुए, मैं आप सभी को रिप्लाई भी करूंगा कि कैसी आपकी तैयारी है। जितने आपके सही हो रहे कमेंट करना है, क्लास को डेली ज्वाइन करना है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।